दोस्तों, वैसे तो अंतरिक्ष में घूमती हुई हर चीज आपके लिए खतरनाक हो सकती है, पर उन्हें खतरनाक चीजों में से एक चीज ऐसी भी है हमारी पृथ्वी जी पर हम जीवित हैं। यानी कि हम अंतरिक्ष में यदि खतरनाक चीजों की बात करें तो हर वो चीज खतरनाक है जो आकर हमसे टकरा सकती है या फिर हमारी धरती से टकरा सकती है। लेकिन इनके अलावा भी अंतरिक्ष में एक बहुत ही खतरनाक चीज है जिसे कहा जाता है ब्लैक होल। ब्लैक होल ब्रह्मांड का बोडानव है जो रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को अपने अंदर निकाल जाता है। इसके आसपास से गुजरते वाली हर चीज को ये निगल जाता है और वो चीज कहां जाती है वो किसी को नहीं पता चला, यहां तक कि प्रकाश भी इससे बैक नहीं सकता। यानी कि यदि प्रकाश भी इसके अंदर आएगा तो वो लौट नहीं पाएगा और ना ही वहां से आपको प्रकाश लौटता हुआ दिखाई देगा। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्लैक होल के अंदर है समय का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। यानी कि ये इतना खतरनाक बना तो समय है और ना ही कोई रोशनी। किसी कारण आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो ब्रह्मांड में मौजूदा हर तरह के ऑब्जेक्ट के बारे में वैज्ञानिकों को सटीक जानकारी देती है, वो थ्योरी भी ब्लैक होल पर जाकर किसी कम की नहीं रहती। यानी कि जो ब्रह्मांड के भौतिक नियम है वो इस पर कम नहीं करते। इसलिए इनकी खोज से लेकर अब तक वैज्ञानिक के ये जान नहीं पाए या फिर ब्लैक होल के अंदर क्या मौजूद होता है, आखिर क्यों इतने ताकतवर हो जाते हैं कि इसे प्रकाश भी बाहर नहीं निकाल पाता। पर कुछ समय पहले मशहूर वैज्ञानिक थ्योरी में इन सभी सवालों के जवाब देते हुए बताया है कि आखिर ब्लैक होल क्या है और उनके अंदर की दुनिया कैसी है, क्या है ब्लैक होल की ताकत का रहस्य, कैसे होता है ब्लैक होल का निर्माण, कैसे बढ़ते हैं अपने आकर को ये अंतरिक्ष के दाना, कितने प्रकार के होते हैं ब्लैक होल और कौन सा होता है सबसे खतरनाक ब्लैक होल, क्या एक दिन हम भी ब्लैक होल में समझाएंगे। इन्हीं सवालों के जवाब हम आज किस वीडियो में जानने वाले हैं। हम जानने वाले हैं कि मिस यू काकू के मुताबिक ब्लैक होल के अंदर क्या मौजूद होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब कोई धारा अपने 82 सालों के जीवन काल में अपना संपूर्ण हाइड्रोजन ईंधन खत्म कर लेट है तब उसमें एक बड़ा धमाका होता है जिसे सुपरमैन कहा जाता है, जिसके बाद उसे नरेगा कर तेजी से अपने अंदर ही कोलैप्स होने लगता है और अंत टवेरा इतना ज्यादा छोटा हो जाता है कि वो एक ब्लैक होल बन जाता है। लेकिन सदन हुआ है जो अपने चारों और मौजूदा चीज को अपनी एक अनंत दुनिया में निगल लेट है। जो ब्लैक होल का जन्म होता है तब इनका आकार काफी छोटा होता है, लेकिन क्योंकि इनका द्रव्यमान सूर्य से हजारों गुना ज्यादा होता है इसलिए इनका गुरुत्वाकर्षण बल भी उतना ही ज्यादा होता है कि ब्रह्मांड में सबसे तेज यात्रा करने वाले प्रकाश को भी इसके अंदर से बाहर निकालने में कामयाबी नहीं मिलती। इसी तरह धीरे धीरे अपने आसपास के तारों, ग्रहण और चंद्रमा को निगलते हुए अपने आकार को बढ़ते रहते हैं। इसके अलावा कई दूसरे छोटे बड़े ब्लैक होल को निगल कर भी ये अपना आकार बढ़ते हैं। जो जितना बड़ा दानव है वही वहां का सबसे बड़ा बादशाह होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार आकार के आधार पर ब्लैक होल कर तरह के होते हैं: स्टेलर ब्लैक होल, इंटरमीडिएट ब्लैक होल, सुपर मैसिव ब्लैक होल और मिनिएचर ब्लैक होल। इनमें सबसे बड़े और ताकतवर सुपर मैसिव ब्लैक होल होते हैं जो बड़ी बड़ी आकाश गंगाओं को अपने गुरुत्वाकर्षण से संभल कर रखते हैं, बंद कर रखते हैं। साल 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने ब्लैक होल का जिक्र अपने थ्योरी ऑफ है जनरल रिलेटिविटी में किया था, जिसमें आइंस्टीन ने बताया कि ब्रह्मांड में अनंत घनत्व वाली किसी चीज का अस्तित्व होना चाहिए। यहां पर आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी में ब्लैक होल के केंद्र है पर अनंत और शून्य ये ऐसी वैल्यू है जो अगर भौतिक विज्ञान की किसी क्षेत्र में दिखाई पड़ती है तो वैज्ञानिकों के होश उड़ जाते हैं। साथ ही इस वैल्यू के साथ मिले परिणाम को भी नकारा जाता है। इसलिए अल्बर्ट आइंस्टीन की बटन को भी उसे समय वैज्ञानिकों द्वारा जानकारी दिया गया। वैज्ञानिक ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि ब्रह्मांड में कोई इतनी ताकतवर चीज भी हो सकती है जो लाइट को भी अपने अंदर से बाहर न निकालने दे, जो लाइट को भी ऑब्जर्व कर ले, जो लाइट को भी निगल जाए। पर पूरी दुनिया तब चक गई है जब साल 1971 में मानव इतिहास के सबसे पहले ब्लैक होल को खोज गया जिसका नाम साइनस X1 रखा गया। इसके बाद ये साबित होगा कि ब्रह्मांड में ब्लैक होल होते हैं और वो इतने ताकतवर भी होते हैं कि प्रकाश को भी अपने अंदर सम लेते हैं। और ब्रह्मांड के ग्रह और चंद्रमाओं की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ये बड़े बड़े दोनों को भी निगल जाते हैं। इसके बाद से ही ब्लैक होल पर लगातार कई रिसर्च हुई और हमें ब्लैक होल के बड़े में काफी कुछ जन को मिला। इसे हम रिसर्च में पता चला कि किसी ब्लैक होल के आसपास के स्थान को 3 अलग अलग हसन में बनता जा सकता है, जिसमें सबसे पहले ब्लैक होल का इवेंट होराइजन होता है जो किसी ब्लैक होल के कर और मौजूद ऐसी बाउंड्री या फिर लक्ष्मण रेखा होती है जिसे पर करने के बाद कोई भी ब्रह्मांड का पिंड वापस नहीं ले सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा या छोटा क्यों रहा। इसके बाद ब्लैक होल का दूसरा हिस्सा होता है जिसे फोटोन स्पेयर कहते हैं, जो ब्लैक होल के चारों और इवेंट होराइजन के बाद मौजूद ऐसा स्थान होता है या इवेंट होराइजन को बाहर करके ब्लैक होल के अंदर जाने वाला पदार्थ है उसके चारों और घूमने के जाता है और धीरे धीरे ब्लैक होल के आखिरी हिस्से, इससे वैज्ञानिक ए सिंगुलरिटी कहते हैं, उसके अंदर गिर जाता है।
सिंगुलरिटी यानी ब्लैक होल का तीसरा और आखिरी एहसान होता है जाना समय, और ना ही अंतरिक्ष यानी कि स्पेस। और इसी कारण यहाँ पर हमारे फिजिक्स के किसी भी नियम को लागू नहीं किया जा सकता। यहाँ पर फिजिक्स का कोई भी नियम कम नहीं करता आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसके बड़े में हमें बहुत कुछ बताती है, इसलिए वैज नानिको का मानना कि अगर ब्लैक होल को समझना है तो इसके लिए हमें एक ऐसी थ्योरी को चुना होगा जो हमें ब्रह्मांड के बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट के साथ साथ ब्रह्मांड के सबसे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट यानी क्वांटम पार्टिकल के बड़े में भी बता सके। पर परेशानी यह है कि ब्रह्मांड के बड़े ऑब्जेक्ट के लिए तो हम आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब बात क्वांटम पार्टिकल्स की आई है तो इसके लिए हमें क्वांटम थ्योरी का ही प्रयोग करना पड़ता है। देखिए, ब्लैक होल की तरह क्वांटम लेवल पर भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और फिजिक्स के सभी नियम टूट जाते हैं। इसलिए सालों से वैज्ञानिक एक ऐसी थ्योरी पर काम कर रहे हैं जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम थ्योरी को एक साथ कर सके। एक ऐसी थ्योरी जिसे हम थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कह सके, क्योंकि वो हमें ब्रह्मांड में मौजूद हर एक ऑब्जेक्ट के बड़े में अच्छे से बता पाएगी। यानी स्टोरी ऑफ एवरीथिंग से हम ब्लैक होल और इसके अंदर की दुनिया का सच भी जान सकते हैं। ऐसी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पर बहुत ही शास्त्रीय मिश्राओं का को कई सालों से कम कर रहे हैं। उनका मानना है कि हमारे इन सभी सवालों का जवाब है सुपरस्टेरिंग थ्योरी के बड़े में आपको बता डन। इस थ्योरी के अनुसार हमारा पूरा ब्रह्मांड परमाणु पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी हजारों लाखों गुना पतले धागे नमा स्ट्रिंग से बांध हुआ है, और ब्रह्मांड में मौजूद है हर पार्टिकल और यहां तक कि बड़े बड़े ऑब्जेक्ट जैसे तारे, ग्रह और ब्लैक होल भी इन्हीं स्ट्रिंग के अलग अलग आयाम में वाइब्रेशन करने पर बनते हैं। वैसे थ्योरी काफी ज्यादा वैज्ञानिकों के बीच फेमस है और बहुत से वैज्ञानिक तो इस थ्योरी को सच भी मानते हैं। पर परेशानी यह है कि स्टोरी के गणित फॉर्मूला के मुताबिक स्ट्रिंग थ्योरी के स्ट्रिंग तभी कम करते हैं जब हमारा ब्रह्मांड है 10 आयाम में फैला हुआ हो। लेकिन अभी तक तो हमारी सभी नॉलेज तो यही कहती है कि हमारा ब्रह्मांड केवल 3 आयाम में है। जहां तक कि अगर हम आइंस्टीन की थ्योरी और रिलेटिविटी को मानते हुए समय को भी एक आयामैन यानी का डायमेंशन तक ही सीमित हो जाता है। ऐसे में हमारे पास इसका जवाब नहीं है कि बची हुई 6 डायमेंशन कहाँ है, क्योंकि हमें तो ये डायमंड सुन देखने को नहीं मिल रही। और ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो सुपरस्ट रिंग सच होने पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। यहां पर है मिस यू काकू दोबारा से इस थ्योरी के बचाव में आते और कहते हैं कि पहले बार नहीं है जब किसी सही थ्योरी के पास भी कुछ सवाल का जवाब ना हो। इतिहास गवाह है, आज हम जिन थ्योरी को सही मानते हैं उनमें भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब वो थियरीज आज तक नहीं दे पे हैं। उदाहरण के लिए महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अभी है जवाब नहीं दे पाती है कि परमाणु पार्टिकल से भौतिक के नियमों का पालनपुर क्यों नहीं करते। इसके अलावा सबसे बड़ा उदाहरण तो हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है कि एटोरी ब्लैक होल के बड़े में कुछ भी नहीं बता पाती। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर विज्ञान जगत की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और विश्वसनीय थ्योरी बिग बांग को भी देखा जाए तो केवल यही बताती है कि ब्रह्मांड का निर्माण एक बड़े धमाके से हुआ, लेकिन वो दमका किस वजह से हुआ। या फिर सबसे बड़ा सवाल है छोटा सा बिंदु कहां से आया जिसमें है पूरा ब्रह्मांड समय हुआ था। और उससे भी बड़ी बात है जब समय ही नहीं था तो फिर घटना कैसी घाट सकती है, जैसे समाज है जिनका जवाब बिग बांग थ्योरी के पास भी नहीं है। ऐसे में कोई नई बात नहीं कि थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कहीं जान वाली सुपर स्ट्रिंग थ्योरी के पास है। ये जवाब नहीं है कि 10 डायमेंशन ने हम क्यों दिखाई नहीं देती। मिशिकाकू का कहना है कि स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक है शायद हमारी यूनिवर्सल 2 बड़े दूसरी यूनिवर्स के बीच हुई टक्कर से बना है। इसके अलावा कई बार तो स्ट्रिंग थ्योरी की मदद से ब्लैक होल को समझते हुए मिस यू का आपको कहते हैं कि हमारा ब्रह्मांड एक ब्लैक होल के अंदर मौजूद है जो शायद किसी और दूसरे ब्रह्मांड में मौजूद है, और जिन्हें ब्लैक होल को हम अपने ब्रह्मांड में देख रहे हैं। मैं कोई ब्लैक होल नहीं बल्कि एक जो हमारे ब्रह्मांड और दूसरे ब्रह्मांड को एक साथ जोड़ने हैं। मिशिकाको की थ्योरी एक बार बहुत से वैज्ञानिक यकीन करते हैं, पर अगर ये सच भी है तब भी हम इसके बड़े में शायद कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि अगर हमें उसे दूसरे ब्रह्मांड को देखना है जिसमें हम ब्लैक होल के अंदर हमारा ब्रह्मांड मौजूद है, तो हमें अपने ब्रह्मांड के ब्लैक होल के अंदर जाना होगा जिन दोनों परमाणु को एक फूल की तरह कनेक्ट करते हैं। पर अभी तक इन ढोल पर की गई रिसर्च में हमें ये तो समझ में आ गया है कि एक जीवित इंसान के लिए ब्लैक होल के अंदर जाना संभव नहीं। निठुरी की सच्चाई हम कभी नहीं जान पाएंगे। विश्व शायद आपके मां में भी कभी ना कभी ये सवाल तो जरूर आया होगा कि क्या होगा अगर हम ब्लैक होल के अंदर स्पेस काफी तरह अपने किसी एडवांस स्पेस कार्ड को भेजें जो हमें इसके अंदर जाकर इसकी जानकारी भेज सके ताकि हम ब्लैक होल के अंदर ही की दुनिया देख सके। वैसे सुनने में काफी अच्छा आइडिया लगता है, लेकिन शायद आपने थोड़ी देर पहले मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। तो ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां की ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि वो अपने अंदर आने वाले हर चीज को पहले परमाणु में तोड़ देती है। जैसे कि कोई चीज है इवेंट होराइजन को ऊपर करती है, तभी वो परमाणु में टूटकर है ब्लैक होल के फोटोस्फीयर में घूमने लगती है और धीरे धीरे ब्लैक
होल की अनंत सिंगुलरिटी की दुनिया में चली जाती है, जहां से कोई भी फॉर्मेशन है। ये लाइट कभी बाहर नहीं आई खाने का मतलब यह है कि हम चाहे कितने भी एडवांस स्पेसक्राफ्ट भेजें और ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को पर करते ही पूरी तरह से बिखर जाएगा, और इतने छोटे छोटे पार्टिकल में कि आप उन्हें सहायता से बिना देख पे और हम तक कभी भी कोई इंफॉर्मेशन वो नहीं पहुंच पाएगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मिशिका को का कहना सही है कि हम ब्लैक होल के अंदर मौजूद हैं? आप अपना जवाब में कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय